ख्रीस्त में प्रिय माता पिता भाइयों और बहनों, जय यीशु। मैथ्यू हेनरी बाइबल के टीकाकार, जो बाइबल के टीकाकार होने के साथ साथ बाइबल में दी गई सभी आज्ञाओं का अक्षर सा पालन करता था और लोगों को भी यही कहा करता था कि यदि आप ईश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो बाइबल में दी गई सभी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ कि मैथ्यू हेनरी कहीं जा रहे थे। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उससे लूट लिया और उसका पर्स लेकर भाग गए। मैथ्यू हेनरी परेशान, उदास, भयभीत और बहुत क्रोधित हुए और विचार करने लगे कि कैसे इस स्थिति का जवाब दिया जाए। वह बदला नहीं ले सकता क्योंकि बाइबल में दी गई सभी आज्ञाओं का पालन करने वाला व्यक्ति था। फिर उन्हें अपनी प्रतिबद्धता याद आई। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। इसका मतलब यह नहीं कि हम जीवन की समस्याओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, बल्कि जीवन में समस्याओं के बावजूद हम ईश्वर को धन्यवाद करें। इसलिए मैथ्यू हेनरी समस्याओं के बावजूद ईश्वर का आभार प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुझे पहले कभी नहीं लूटा गया था। दूसरा, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरा पर्स लिया लेकिन मेरी जान नहीं ली। तीसरा, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरा सब कुछ ले लिया लेकिन यह ज्यादा नहीं था, ज्यादा तो घर में था। चौथा, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं लूटा गया, उन्होंने नहीं, यानी मैं नहीं, उसने लूटा। ख्रीस्त में प्रिय माता पिता भाई और बहनों, आज की पूजन विधि हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त सभी वरदानों के लिए आभार एवं धन्यवाद प्रकट करने के लिए आमंत्रित करता है। पहले पाठ में श्री नामान ने जब अनुभव किया कि वह अपने सफेद कोट से मुक्त हुआ है, वह एलीशा से कहने लगा, अब मैं जान गया हूं कि इस्राएल को छोड़कर और पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा और प्रभु की स्तुति करने लगा। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं, दाऊद के वंशज में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि कोई जरूरत पड़ने पर पैर पकड़ते हैं, लेकिन जब जरूरत पूरी होती है तो वे सहायता करने वालों को भूल जाते हैं। इसलिए आज का सुसमाचार हमें कृतज्ञता के अद्भुत विचित्र शिक्षा के बारे में सिखाता है। इससे और अधिक समझाने के लिए सुसमाचार लेखक ने यीशु के जीवन में इस विचित्र घटना का चित्रण किया, जहां 10 बूढ़ी यीशु के पास गए और चंगाई के लिए ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे प्रभु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। वे ग्राहकों की तरह यीशु से एक चंगाई सेवा के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि यीशु ही उन्हें चंगा कर सकते हैं। यीशु बिना किसी डॉक्टर की फीस मांगे उन्हें मुफ्त में चंगा किया और कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। उनमें से केवल एक यीशु को धन्यवाद देने के लिए उनके पास लौटा और वह एक समारी था। बाकी 9 को भी वही मिला जो वे चाहते थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए क्योंकि उन्होंने खुद को ईश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में गर्व करने लगे। उनके लिए यह कार्य ईश्वर का दायित्व है, इसलिए यीशु को धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ख्रीस्त में प्रिय माता पिता भाई और बहन, हम लोग भी इन 9 लोगों की तरह ईश्वर से मिले कृपा दानों के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, जो हमें मुफ्त में मिला है, जैसे ऑक्सीजन। हम दिन रात मुफ्त में ऑक्सीजन लेकर जीवित हैं। कुछ लोगों को इसके लिए कीमत चुकाना पड़ रहा है,
लेकिन क्या हम मुफ्त में मिल रहे ऑक्सीजन या हवा के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं? जानवर और प्रकृति भी ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। उदाहरण के लिए मुर्गा हर सुबह प्रशंसा के साथ भगवान का अभिवादन करता है। शाम होते ही सभी पेड़ पौधे प्रार्थना में अपनी पत्तियों को मोड़ लेते हैं। यहाँ तक कि छिपकली भी ईश्वर का आभार व्यक्त करने के लिए पृथ्वी को चूमने के लिए नीचे चली जाती है। रात को सोने से पहले गाय और बकरी अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं। हाँ, जानवर और प्रकृति भगवान के आभारी हैं, लेकिन आप और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ख्रिस्त में प्रिय माता पिता भाई बहन, उन लोगों को धन्यवाद करना बहुत मुश्किल नहीं है जिन्होंने हमारा भला किया है या हमारी जरूरतों में हमारी मदद की है। ऐसा कहने से या धन्यवाद हमारे दिलों को कोमल बनाता है, कामों के बोझ को हल्का करता है, साथ ही साथ यह हमें प्यार से रहने के लिए प्रेरित भी करता है। आइए हम ईश्वर के सभी कृपादानों और उसके अनुग्रह के लिए कृतज्ञता भरे हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें।